वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करेंगे आज उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स हैं प्लस एक्शंस भी हैं, और जो कुछ भी रीडिंग में आएगा वो आपको मैं बताऊंगी। तो ये रीडिंग जो है पिक ए कार्ड है। स्क्रीन पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, आप उन्हें देख लीजिए। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लगा है। तो चलिए बढ़ेंगे पहले ऑप्शन के साथ। तो उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, ऑप्शन 1। सबसे पहला तो कार्ड यहाँ पर है कि आपके पर्सन आपसे अपने इस रिलेशन में कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं, कोशिश करना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, और काफ़ी हद तक ना एनर्जी इनकी स्टेबल है। बैक एंड फोर्थ नहीं हो रहे कि एक्शन लूँ ना लूँ, उसको कॉल करूँ ना करूँ, उसको मिलने जाऊँ ना जाऊँ, ऐसे नहीं है। थॉट्स स्टेबल हैं, विचार जो हैं वो इनकी खुद की पहुँच में है। ये चाहे तो अगले कुछ घंटों से लेकर कुछ ही दिनों में आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं। और अगर ये इस बात को लेकर श्योर हो जाएं कि जो भी वो सरप्राइज़ आपको देंगे आप उसे रिजेक्ट नहीं करोगे। अब सरप्राइज़ देने का मतलब यहाँ कोई गिफ्ट भी हो सकता है, कोई तोहफा देना, या वापस आपकी लाइफ में अचानक आ जाना। लेकिन इनको ना अंदर से ये श्योरिटी चाहिए कि वो कुछ भी आपकी तरफ अगर एक्शन लेते हैं तो आप उनको रिजेक्ट नहीं करोगे, इग्नोर नहीं करोगे। क्योंकि आपके जो पर्सन है इनको ना रिजेक्शन से डर लगता है, इनके अंदर ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी हैं। ये पर्सन लोगों के सामने ना अपना इमेज और अपना जो स्टेटस है उसको बरकरार रखने की ना बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत कॉन्शियस होते हैं पब्लिक में उनकी इमेज क्या है, सोसाइटी में उनका स्टेटस क्या है। तो ये आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा चीज़ें हमेशा दिमाग में चलती रहती हैं। तो वो लव को लेकर सोचते हैं कि लव होना चाहिए ज़िंदगी में, लेकिन लव उनकी लाइफ की नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं है। उनके कुछ गोल्स हैं, कुछ इनके बड़े सपने हैं जिनको साकार करना वो चाहते हैं, और आपको लेकर ऐसा सोचते हैं कि आप कभी कभी इस पर्सन के साथ बहुत रोमांटिक फीलिंग्स एक्सचेंज करते हो, और कभी कभी आप इस पर्सन को लेकर बिल्कुल इनको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कराते हो। तो अभी ना ये आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, और इनके मन में ना फीलिंग्स अच्छी हैं, आपको पॉजिटिव लाइट में देख रहे हैं, और उनको ये भी लग रहा है कि हमारे रिश्ते में जो डिवाइन टाइमिंग है वो बहुत नज़दीक है। मुझे ना इस रीडिंग से वाइब्स भी बहुत पॉजिटिव फील हो रही हैं राइट नाउ। जब भी हम कोई रीडिंग करते हैं कुछ ऐसे इंडिकेशंस होते हैं या यूनिवर्स हमें कुछ ऐसे साइंस देते हैं जिन्हें हमें ना नोटिस करना चाहिए। जैसे कई बार हम किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हम उसको सोचते सोचते मन में अगर उदास हैं, घबराए हुए हैं, डर लग रहा है हमें, और बार बार हमें ड्रीम्स भी ऐसे आते हैं जो नेगेटिव हैं, नकारात्मक हैं, या हमें ऐसा लगता है कि हम जो कुछ भी कर लें अपने रिलेशन के लिए ये तो ठीक नहीं हो पाएगा, तो शायद उस रिलेशन का ना डिवाइन टाइमिंग आया नहीं होता। लेकिन जब हम किसी रिलेशन के बारे में अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं कि अब बस थोड़े दिन रह गए हैं, हम मिलने वाले हैं, मेरे पार्टनर मुझे बहुत प्यार देंगे, और मैं और मेरे पार्टनर का ये रिलेशन और भी मजबूत हो जाएगा, तब ना उसी तरह की एनर्जी हमारे इर्द गिर्द
हमें महसूस होने लगती है। तो आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है आज, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, तो ये पर्सन महसूस कर रहे हैं आपकी कमी को, अपने जीवन में आपकी वैल्यू क्या है, क्यों है, किस वजह से आपको इतना याद करते हैं, और ये क्यों आपकी तरफ एफर्ट डालने के लिए या एक्शन प्लान करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जैसे ना इनको कोई फोर्स है, कोई पावर है, कोई अदृश्य शक्ति है जो इनके दिमाग में, इनके दिल में आपके प्रति वो प्यार, वो केयर, या कह लो वो पास्ट मेमोरीज, उसको दोबारा रिकिंडल और रिवाइव करने के लिए, दोबारा से उसको और भी पॉजिटिव बनाने के लिए, एडवेंचरस बनाने के लिए इनको ना वो एनर्जी फील हो रही है। तो ये उदास लग नहीं रहे, परेशान लग रहे हैं बस। ऐसा नहीं है कि ये सैड हैं, नहीं, लेकिन परेशान है, मन अंदर से एंशियस है, और उनको लगता है कि जब से वो आपकी लाइफ में चले गए हैं या कोई एफर्ट नहीं डाल रहे, तो उनका आना जाना आपके जीवन से उनकी सोच को प्रभावित करता है, उनकी एनर्जी को ड्रेन करता है, और आपके साथ वो बहुत खिला खिला फील करते हैं। जैसे अंदर से एक छोटा बच्चा होता है ना, जब उसको माँ अगर किसी के पास छोड़कर चली जाए तो वो बच्चा कैसे रोता है, चाहे उसके पास खिलौने हो, उसका फेवरेट खाना बना कर दिया हो, उसको एक अच्छे बेड पर सुलाया हो, लेकिन फिर भी वो माँ को मिस करता है। और जब माँ उस बच्चे के पास वापस आ जाती है, उसको गोद में उठाती है, तो वो बच्चा माँ के गोद में आता ही चुप हो जाता है, खिलखिलाता है, हंसता है, खुश हो जाता है। वो एनर्जी हमें फील होती है। तो ये पर्सन आपको ना ऐसा ही मानते हैं। ये आपको चाहे कितने दिन कॉल ना करें, बात ना हो आपकी, लेकिन ख्याल दोनों को एक दूसरे का रहता है। तो राशियां इनकी जो निकली हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग साइन हैं अर्थ एलिमेंट के टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एयर एलिमेंट में लियो और सैजिटेरियस, मेष और धनु, और वाटर एलिमेंट में पाइसिस और कैंसर, मीन और कर्क, और उसके बाद एयर एलिमेंट की राशियां हैं लिब्रा और जेमिनी, तुला और मिथुन राशि। तो ये राशियां आपके पर्सन की हैं, और अगर अभी इनका मूड आपकी तरफ बदल रहा है तो इनका शायराना अंदाज़, रोमांटिक बिहेवियर, या इनका आपके लिए उसी तरह की एनर्जी में आना जैसे आप नए नए इस रिलेशन में जब मिले थे, एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्स बोलना, या दूसरे को प्यार दिखाना, केयर करना, और उसको अपना बनाने के लिए जो हम एक्शन लेते हैं, एफ़र्ट डालते हैं, उसको दोबारा से इस रिश्ते में ये डालना चाहते हैं। इनका मन है कि मैं अपने एफ़र्ट्स को डालूं, अपने एक्शंस को शो करूं, क्योंकि अब इनका भी सब्र का बांध जो है वो टूट रहा है, पेशेंस ख़त्म हो रहे हैं इनके, क्योंकि कुछ लोगों में काफ़ी लंबे समय से यही सिचुएशन रिपीट हो रही है, आना जाना, लड़ाई झगड़ा, रूठना मनाना, और इसी चक्कर में आप अच्छा टाइम एक दूसरे के लिए निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि कभी उनके अंदर गुस्सा होता है, कभी आप में गुस्सा आ जाता है। तो डोंट वरी, आपके पार्टनर का करंट माइंड जो है वो इस सिचुएशन से लड़ने को रेडी है। तो वो दिमाग में जो भी प्लान कर रहे हैं वो अपनी और आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी को
बेटर बनाने के लिए और पॉजिटिव बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छे कार्ड्स हैं, रीडिंग बहुत हद तक पॉजिटिव निकली है। या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आपके जो पर्सन हैं उनको शायद अवेकन होने के लिए यूनिवर्स ने कुछ साइंस दिखाए हैं। तो फ़िलहाल इतना ही है आप लोगों की रीडिंग में। अगला एक्शन जो इनका होगा वो या तो अगले 3 दिनों से लेकर 11 दिनों में होगा या फिर आने वाले 3 हफ्तों में हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। जब तक कमेंट नहीं आता आपका किसी भी वीडियो पर, स्पेशली टॉक थ्रू टैरो चैनल पर, तो आपकी एनर्जी इस चैनल से कनेक्ट नहीं होती। बहुत सारे व्यूअर्स देखकर चले जाते हैं, उनको लगता है टैरो जो है वो एस्ट्रोलॉजी जैसा ही काम करता है। ऐसा नहीं है। टैरो प्योरली एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। आपकी एनर्जी का जुड़ना ज़रूरी है। तो अभी के लिए इतना ही है। अब मैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। ऑप्शन 2, आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो। आपके लिए कुछ कार्ड्स यहाँ उनके लव मैसेज दिखा रहे हैं। सबसे पहला लव मैसेज है जो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं। मेरे दिल से पूछो मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। शायद ही कोई ऐसा दिन है जब मैं तुम्हारी फ़ोटो नहीं देखता। तो ये मैसेज आपको बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन देने वाला है। आपको समझ आ गई होगी कि आप ही अकेले नहीं हो जो डेली इनको याद करते हो। क्योंकि जब हमारी किसी से बात नहीं होती, हमारे अंदर किसी के लिए गुस्सा होता है, तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि वो कौन सा मुझे याद कर रहे हैं। लेकिन वो भी आपको याद कर रहे हैं। अब उनका याद करना आपको प्यार से है, गुस्से से है, या लड़ाई झगड़े से है, या किसी बात को लेकर उनके मन में शायद अनक्लियर थॉट्स हैं। वो याद तो आपको कर रहे हैं लेकिन उनके मन में भी कुछ ऐसे अनसुलझे विचार हैं जिसका जवाब उनके पास नहीं है। तो ये पर्सन जो है ना, अभी मुझे काफ़ी हद तक डाउन लग रहे हैं। एनर्जी भी काफ़ी ड्रेन्ड है और सैड वाइब्स आ रही हैं मुझे आपके ना। ये ऑप्शन 2 से एनर्जी बहुत सैड लग रही है, डिप्रेसिव एनर्जी है। आप लोगों को भी कुछ दिनों से नेगेटिविटी फील हो रही होगी। ऑप्शन 2, आप अपनी नज़र दोष जो लग जाती है उसको ज़रूर रिमूव करा करो, क्योंकि कभी कभी ना हमारे रिश्तों में भी नज़र लगती है, हमें ये पता नहीं होता। कई बार हमारा कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना ब्यूटीफुली चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा है, फ्यूचर के प्लान कर लिए हैं, फैमिली से बात हो गई है, दोस्तों में बात कर ली है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हो जाता है कि वो रिश्ता वहीं पे ब्लॉक हो गया, चीज़ें वहीं थम गई, आगे नहीं बढ़ रही। तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के ना यहाँ पर रिलेशन में नेगेटिविटी है। आप अपनी नेगेटिविटी किसी भी हीलर से चेक करा सकते हो। या अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि आपका फोकस नहीं बन पाता, काम में मन नहीं लगता, पढ़ने बैठते हो तो दिमाग में रिलेशन की बात आ जाती है, घर से बाहर निकलते हो तो पर्सन को ढूंढते हो, ऐसा लगता है कि कोई आपकी एनर्जी को खींच रहा है, आप एक जिंदा लाश की तरह लाइफ को निकाल रहे हो। कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं जिन्हें आपको पूरा तो करना है, लेकिन आप अंदर से खुशी नहीं महसूस कर रहे। कई बार ऐसा भी होता है कि बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाता है, सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, नेक पेन है,
कमर में दर्द शुरू हो गया और आप हेल्दी डाइट खा रहे हो, सब कुछ सही है, लेकिन अचानक बॉडी में दर्द शुरू हो गया है। कभी कभी पेट में भी आपको एसिडिटी, गैस्ट्रिक इश्यूज़, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़, ये हमारी नेगेटिव एनर्जी से भी होते हैं। अक्सर हमें लगता है कि हमने कुछ गलत खाया होगा तो शायद इसलिए हमारा पेट खराब हो गया, लेकिन जब आप किसी चीज़ का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो, बार बार रिलेशन के बारे में सोच रहे हो, रात दिन वीडियोस को देख रहे हो, अपनी ना एक लिमिट सेट करो। वीडियोस को देखना गलत नहीं है। वीडियोस को देखने के बाद या टैरो रीडिंग सुनने के बाद अगर आप नेगेटिव हो जाते हो कि ये तो नहीं होने वाला और उसी को बार बार सोच रहे हो, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपके पर्सन भी इस टाइम बहुत नेगेटिव हैं, याद कर रहे हैं और ऊपर से लो फील कर रहे हैं। तो आपको ये मिरर कर रहे हैं, इनकी एनर्जी आपको मिरर कर रही है, क्योंकि इनका जो अगला मैसेज है वो यही है, मैंने दिल से तुम्हें कभी दूर किया ही नहीं था, तुम आज भी मेरे दिल में हो और मैं तुम्हें रोज़ अपने पास बुलाने की कोशिश करता हूँ। तो अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या तो इनको कोई तरीका पता है या इनके अंदर कोई ऐसी नेगेटिव थिंकिंग है जो इनको पहले रोक रही थी कि एक्शन मत लो, आगे मत बढ़ो, वो पर्सन तो आने नहीं वाले, या पहले बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज इस रीडिंग में ना नेगेटिव एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, हैवी एनर्जी है। बहुत कम लोगों के पार्टनर इस रीडिंग में पॉजिटिव हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं कि अगर वो आपके पास अपना प्यार वाला कप ऑफ़र करते हैं, प्यार वाला दिल का हाल आपके सामने बयान करते हैं, तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे। कुछ लोगों को कंफर्म है, उनको श्योरिटी है, लेकिन बाकी पार्टनर्स जो आपके हैं वो अपनी लाइफ में नेगेटिविटी का शिकार हैं, या इनका जॉब में कोई प्रॉब्लम है, या फैमिली में कोई ऐसा इशू है जो रिजॉल्व नहीं हो रहा। कई बार हमारे घर में किसी को हेल्थ इशू रहता है या हमारे घर वालों का हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल डाउन हो जाता है, तो हम घर की जिम्मेदारियों को संभालने में लग जाते हैं। हो सकता है ये घर में एक ऐसे पर्सन हो जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज़्यादा है, चाहे ये घर में सबसे छोटे हैं भाई बहनों में या सबसे बड़े हैं। किसी तरह का ना फाइनेंशियल स्ट्रेस है आपके पार्टनर को। और अगर ये किसी ऐसी फैमिली से हैं जिसमें स्टेटस, फाइनेंशियल पावर बहुत ज़्यादा है, अबंडेंस बहुत है, पब्लिक इमेज भी बहुत अच्छी है, फिर भी ये अपने आप को अकेला फील करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि ये खुद ही अपनी सोच में ट्रैप्ड हैं। अपने आप को ना अगर ये सोच से बाहर निकालें, क्योंकि गाइस जब तक कोई भी इंसान है, चाहे आप किसी भी टैरो रीडर के पास चले जाओ, एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, रेकी मास्टर के पास चले जाओ, जब तक आप अपनी सोच से बाहर नहीं निकलोगे, जब आपने मन ही ऐसा बना लिया है कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरी तो इनसे शादी ही नहीं हो सकती, लेकिन आपको टैरो रीडर कहते हैं कि तुम्हारी शादी होने के चांस हैं, लेकिन वो मुश्किल से होगी। तुम्हें मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, तुम्हें उपाय करने पड़ेंगे, तुम्हें हीलिंग लेनी पड़ेगी, तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट तुम्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये पॉसिबल है। क्योंकि बहुत लोगों के पार्टनर यहाँ जो मुझे दिख रहा है बहुत नेगेटिव है, सोचना बहुत नेगेटिव है कि इस रिलेशन में फ्यूचर नहीं है, ऐसा सोच रहे हैं वो, लेकिन आप पॉजिटिव हो। तो जब दो लोग सेम एनर्जी में नहीं है तो यूनिवर्स आपको कैसे रीयूनाइट करवाएंगे, कैसे दोबारा मिलाएंगे, या किस तरह से आपका फ्यूचर आगे स्टेबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा एंड बेटर होगा। तो अभी आज की रीडिंग में आपको लेकर सोच रहे हैं, लेकिन
फ्यूचर के लिए कुछ भी सोचने से डर रहे हैं, दिमाग में पहले से ही कुछ ऐसे विचार बना लिए हैं, माइंडसेट ऐसा बना लिया है कि कुछ भी करो घर वाले तो मानेंगे नहीं, या ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो लगता है फ्यूचर नहीं है आपके साथ। और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर हो सकता है कि लाइफ में कुछ स्ट्रगल देख रहे हैं, कुछ चैलेंजेस ज़िंदगी में इनको रोक रहे हैं, और ये उन चैलेंजेस को जब पार कर लेंगे धीरे धीरे आपकी तरफ कॉन्शियसली एफर्ट डालेंगे। तो उसके लिए ना आपको वेट करना होगा। तो इनका एक्शन एज सच यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो है आपके लिए। अगले 11 दिन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 1111 या 111 काफ़ी लोगों को नज़र आ रहा होगा। जब भी नज़र आए आप उस टाइम अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करो और जो मांग रहे हो उस पर स्टेबल रहो, ठीक है। राशियाँ यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी ही आई थी, मैंने आपको बताई भी होंगी। तो फ़िलहाल इतना ही। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उससे भी सुन सकते हैं। ऑल राइट, तो अब हम बढ़ेंगे आज के अगले ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन थर्ड, अभी वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। आपके कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाले हैं, और पहले तो मैं यहाँ उन लोगों को कहूँगी जो अभी राइट नाउ इमोशनल हैं। रीडिंग को सुनने से पहले ही मन में कुछ नेगेटिव बातें घूम रही हैं। शायद पिछले कुछ दिनों में पार्टनर के साथ लड़ाई हुई है, या पार्टनर ने बेवजह आपको किसी बात का ब्लेम कर दिया है, या आपसे कुछ झूठ बोला है। तो आप विक्टिम फील कर रहे हो कि आपके साथ गलत हुआ है, आपको जस्टिस मिलना चाहिए। ऐसा मुझे कुछ लोगों की एनर्जी में दिख रहा है। सभी के साथ नहीं हुआ ये, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ जनरल रीडिंग है। तो जो कुछ भी रीडिंग्स में आता है वो सबके लिए अलग तरीके से रेजोनेट होता है, ठीक है। आप चाहें तो मुझसे अपना पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हैं, और डिटेल्स सारी आपको लगी हुई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर लें। टैरो के अलावा मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, रेकी हीलिंग या क्रिस्टल थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग, रेमेडीज, स्पेल और सॉल्यूशन, हर तरह का लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप समय रहते किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो तो आपको डेफिनेटली किसी प्रोफेशनल से अपनी लाइफ की रीडिंग लेनी चाहिए, वो चाहे टैरो रीडिंग हो या एस्ट्रोलॉजी हो, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का रिलेशन ना रुका हुआ है। आप किसी से ना उम्मीद कर रहे हो कमिटमेंट, मैरिज, और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आप में से कुछ लोग चाहते हैं मूव ऑन करना बट कर नहीं पा रहे, और कुछ लोग इस रीडिंग में वो हैं जो अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, जिनके साथ इन एंड आउट है, या फिर ये आपके रेगुलर कम्युनिकेशन में रहते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि पता नहीं हमारा फ्यूचर है भी या नहीं। ऐसे थॉट आपके दिमाग में चल रहे हैं। आप लोगों के लिए ना मुझे कुछ लव मैसेज मिले हैं, आपके पर्सन जो आपको कहना चाहते हैं, ठीक है, जो उनकी करंट एनर्जी है आपके लिए। पहला कार्ड तो है यहाँ पर, बेबी आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। तो ये आपको अपनी ज़िंदगी में ना वापस चाहते हैं। अगर आपने इनको छोड़ा है, आपने ब्लॉक किया है, या आप इन्हें बिना ब्लॉक किए ही इग्नोर कर रहे हो, जैसे आप ऑनलाइन आते हो, ये भी ऑनलाइन आते हैं, बट आप इनको खुद से रीच आउट नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, आप अपनी लाइफ में बिजी हो, या आप सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ ऐसा अपलोड कर रहे हो, कुछ ऐसी रील्स डाल रहे हो, स्टेटस अपडेट कर रहे हो, या डीपी चेंज कर रहे हो
जिसमें कोई ना कोई मैसेज है जो आप अपने ना पर्सन को देना चाहते हो। तो ये एनर्जी या तो आपकी है या इनकी है आपके लिए, क्योंकि ना मुझे लग रहा है आप दोनों में से ना किसी ने चीटिंग की है इस रिलेशन में। ज़्यादातर तो ये एनर्जी आपके पर्सन की लग रही है मुझे, और आपको शायद इन्होंने एक बार नहीं कई बार धोखा दिया है, और आपका मन कहता होगा कि ये हमेशा मुझे मौका मांगकर कि मुझे चांस दे दो, चांस दे दो। आप चांस दे देते हो, ये फिर वही गलतियां रिपीट करते हैं। तो शायद अब आपने ना अपने मिजाज को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, सख्त बना लिया है, बट आप अंदर से इमोशनल हो, काइंड हो, बहुत ही जेंटल एंड टेंडर फीलिंग्स है आपके लिए। कुछ लोगों के पार्टनर ना आपको बहुत ही इनोसेंट भी मानते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला चुस्त है, चालाक है, तेज़ तर्रार है, तो उसको लगता है कि ये तो मेरे पीछे पागल है, सेंटी है, बहुत इमोशनल है, तो अगर इसके साथ झूठ भी बोल दिया तो ये कौन सा छोड़ने वाली है, या ये कौन सा छोड़ कर जाएगा। तो ये पावर ना आपने उनको दे दी है ऑलरेडी, ये सारी एनर्जी आपने उनको दे रखी है। आपने कुछ उनके लिए ऐसा किया होगा जो आज तक उनकी लाइफ में किसी और पार्टनर ने उनको नहीं किया होगा। पैशन आप में बहुत है, अट्रैक्शन आपके अंदर बहुत है, लव आप पहले नंबर पे रखते हो, आप रिस्क टेकर भी हो, और आप जिसे कहते हैं ना कि पॉसेसिव हो कि ये मेरा है तो मेरा ही है, वो एनर्जी है आप में। तो कभी कभी ना ये चीज़ें अच्छी तो लगती हैं, लेकिन सामने वाला ना एडवांटेज ले जाता है, फ़ायदा उठा लेता है कि ये तो मेरे ऊपर मर मिट रही है, या ये तो मेरे ऊपर लट्टू है, मैं जो भी करूं ये मुझे छोड़ेगा नहीं, या ये मुझे छोड़ कर नहीं जाएगी। तो ये आपने अब नहीं करना। बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं एज ए रीडर आपको टैरो की जो गाइडेंस दे रही हूँ वो आपके भले के लिए ही दे रही हूँ। अगर आप और भी ज़्यादा पावर इनको दोगे, ये आपकी लाइफ में ना इन एंड आउट आगे भी करेंगे, फिर आप दोबारा परेशान हो जाओगे, दोबारा अपने आप को लो एनर्जीज़ में, डिप्रेशन में ले जाओगे, क्योंकि अभी इस पर्सन को ना आप पर कॉन्फिडेंस है कि ये तो आएगी या ये तो आएगा, ये कहाँ जाने वाला है। वेट करो, इनका एक्शन आने दो, अपनी तरफ से कोशिश मत करना। आपको हिंट और क्लू या सिग्नल्स यूनिवर्स या एंजल्स दे रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि आप इंट्यूटिव हो, वो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, आपको नज़र लगती है, या आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके रिलेशन से जेलस फील करते हैं, या इनके साथ होगा ये, क्योंकि एनर्जी स्विच भी करती हैं, वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है। तो अपने रिलेशन की बात ना किसी से डिस्कस नहीं करनी। जैसे हम अपने फ्रेंड्स में बता देते हैं कि मेरे रिलेशन में ना ये प्रॉब्लम चल रही है, मुझे बताओ मैं क्या करूं। अभी कुछ दिन के लिए आपने ना किसी से अपनी डिस्कशन करनी है, ना किसी का एडवाइस लेना है, आपको सिर्फ प्रोफेशनल कंसल्टेशन लेना है। अपनी हीलिंग करो। हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, पार्टनर का रूट चक्रा या बेस चक्रा डिस्टॉर्टेड है, क्योंकि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी है, और जब बेस चक्रा ही वीक है तो बाकी के 6 चक्र तो वैसे ही अनबैलेंस्ड हो जाएंगे। तो अगर एक्शन भी लेंगे तो वो लॉन्ग रन में सस्टेन नहीं करेगा, बीच में ही छोड़ देंगे, फिर कई दिनों तक आप परेशान हो जाओगे कि आए भी थे चले भी गए, ऐसा क्यों। तो अभी कुछ दिनों तक मेडिटेशन करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखो, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण के नियम पर कंटेंट पढ़ो। बहुत लोग ना पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि पढ़ने से क्या होता है, आपका अवचेतन मन उन चीज़ों को ना दिमाग में बिठा लेता है, और फिर उसको स्क्रिप्टिंग करो, ग्रैटिट्यूड जनरल मेंटेन करो। एवरीडे 5 लाइंस लिखो, 5 लाइनें लिखनी है आपने। नई कॉपी लेकर आओ, नई डायरी लेकर आओ, नोटबुक लेकर आओ, पेन लेकर आओ। ब्लैक कलर का पेन यूज़ नहीं करना, ब्लू, रेड, ग्रीन, पिंक कोई भी पेन यूज़ कर सकते हो। 5 लाइंस लिखो डेली।
कि आप रिलेशन में खुश हो, आपका सोलमेट कनेक्शन है, आपका डिवाइन लव है, आपका ये रिलेशन हमेशा के लिए पॉजिटिव है, स्टेबल है और आप अपनी ज़िंदगी में लव को लेकर बहुत खुश हो, कुछ भी। और 5 लाइनें आप चाहे बोल भी सकते हो, जो लिखते हो ना उसको बोलो भी, ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलना, इतना बोलो कि वो आप तक आवाज़ जा रही है, बस आपको सुन रहा है। ये कम से कम 21 दिनों तक प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, रोटेशन स्टार्ट होगी, ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे। तो अभी जो इनका अगला एक्शन है उसके लिए आप 7 दिनों से लेकर अगले 3 हफ्ते वेट कर सकते हो और कुछ लोगों में 70 घंटे भी इम्पॉर्टेंट है। राशियाँ यहाँ पे सारी ही निकली हैं, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो उसे भी सुन सकते हैं आप। हम बढ़ेंगे आज के अगले ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन 4। आपके जो कार्ड्स हैं आपके पर्सन की एनर्जी को दिखा रहे हैं करंटली बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड, बिखरी हुई हैं, ऊर्जा हर तरफ बिखरी है, काम पे ध्यान नहीं लग रहा, डाइट पे कंट्रोल नहीं है। आजकल ये बहुत ज़्यादा फास्ट फूड ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा इस तरह की जो इनको एडिक्शन है, जैसे सिगरेट पीने का है, अल्कोहल या लिकर लेने का है, शराब पीने का है, वो ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सेस में कर रहे हैं, याद बहुत कर रहे हैं आपको, लेकिन एनर्जी बिखरी है, मतलब दिमाग में शांति और सुकून की जगह दिख नहीं रही। और कुछ लोगों के पार्टनर जो ये सब नहीं करते, जो सिगरेट या शराब नहीं पीते, उनको किसी और तरह का एडिक्शन है, या तो वो अपने पैसे की तरफ बहुत ज़्यादा ओवरली फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा पैसा 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 पैसा, रात दिन उसके बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस है तो उसको बढ़ाना है, करियर है तो उसको ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हैं। तो 2 तरह के लोग नज़र आए हैं, एक तो वो जो अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, अच्छा डाइट है फॉलो कर रहे हैं, डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं, अपने आप को काम कंपोज्ड रखा हुआ है और कॉन्फिडेंट है कि ये रिश्ता कहीं भाग नहीं रहा, आप कहीं जा नहीं रहे, वो इनके अंदर एनर्जी या वो कॉन्फिडेंस इनको डेली मिल रहा है और ये सेल्फ मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इनके सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड है जो इनको गाइड कर रहा है या गाइड कर रही है कि तुम पॉजिटिव रहो, तुम्हारा रिलेशन भी पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर कुछ दिनों से ये बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ब्राउज़ कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, मोटिवेशनल वीडियोस को, इंस्पिरेशनल कोट्स को, पॉजिटिव एनर्जी कैसे मैनिफेस्ट होती है, हाई वाइब्रेशन में कैसे रहा जाता है, अपने आप को कैसे ग्लो एंड शाइन करना है, अपने आप को सक्सेसफुल कैसे बनाना है और लाइफ में लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है। ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप को लोगों को अट्रैक्ट करना, मतलब वो लोग जो इनकी लाइफ में इनको सक्सेसफुल बनाने के लिए सपोर्ट करें, मोटिवेट करें और उनका कंट्रीब्यूशन हो। तो ना एनर्जी शिफ्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग ट्विन फ्लेम है, या तो आप कुछ दिनों से ये सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हो, तो वो उनको भी फील हो रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि रिलेशन में ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले खुद से प्यार करो, अपनी पावर को समझो कि आप कोई ऐसे वैसे नहीं हो कि कोई कभी भी आए, 2 बातें सुना दे, आपका दिल भी तोड़ दे, आपको रुला भी दे और आपको ये भी कह दे कि हम तो कंपैटिबल नहीं हैं, हमारी तो शादी नहीं हो सकती। तो पहले नहीं पता इंसान को, ये चीज़ें आपको ना सोचनी चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन तो वो मान जाएंगे, पर वो दिन कब आएगा। यहाँ पे उन लोगों के लिए सबसे अच्छे कार्ड्स हैं जो सेल्फ लव कर रहे हैं। आपका पार्टनर तो कर रहा है, आप भी स्टार्ट कर दो। डेली 5 लाइनें अपने आप को कहा करो, बेटर है
ये चीज़ें ना लोग अक्सर भूल जाते हैं। शीशे में जितनी बार आप अपने आप को देखते हो, अगर आप ऑफिस के लिए जाते हो या सुबह उठकर नहा धोकर फ्रेश होकर आप पूजा पाठ करते हो, आपका कोई भी धर्म है, जो भी रिचुअल परफॉर्म करते हो, डेली दिन में जितनी दफ़ा आप मिरर को देखते हो, शीशे को देखते हो, शीशे में अपने आप को देखकर आपने कहना है कि आई लव मी, आई लव माई सेल्फ, आई एम द बेस्ट, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम लव मैग्नेट, आई एम वर्दी ऑफ लव। और इसी को आप अपनी भाषा में भी बोल सकते हो, हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो, गुजराती में बोलो, कोई भी लैंग्वेज है बोलो अपने आप को देख कर कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे पास बहुत प्यार है, मेरे पर्सन मुझे बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों की जोड़ी काबिले तारीफ़ है, दुनिया हम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, हमारे घर वाले हमारे रिश्ते से बहुत खुश हैं। तो ये ना शीशे में देखकर बोलना है। मिरर टेक्निक है, 21 दिनों तक करो, जितना ज़्यादा करोगे ना उतना फ़र्क दिखेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, एनर्जी हाई हो जाएगी, वाइब्रेशन भी हैप्पी फील होगी। और जब वाइब्रेशन हाई होती है, एनर्जी हैप्पी होती है, हम पॉजिटिव फील करते हैं, तो हम जो सोचते हैं वो घटता जाता है। अगर चाहते हो रीयूनियन वो भी हो जाएगा, अगर चाहते हो इनसे शादी हो वो भी हो जाएगी, क्योंकि आपके पर्सन ना अभी बिखरी हुई ऊर्जा से बाहर आना चाहते हैं। 2 टाइप के लोग हैं यहाँ पर, और 2 ग्रुप ऐसे लोगों का है जो एक तो पॉजिटिव है, दूसरा इस रिश्ते को लेकर ना अभी किसी तरह की उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ लव मैसेज मुझे आपके पर्सन के नज़र आ रहे हैं। ये लव मैसेज उनके मन की बात है आपके लिए। तो पहला मैसेज है उनका, काश तुम आज मेरे पास होते तो तुम्हें बता सकता कि मैंने तुम्हें पिछले कई दिनों से बहुत याद किया है और मैं रोया भी हूँ। तो ये मैसेज बहुत क्लियर मैसेज है। आप लोगों को शायद उनके दिल के अंदर की जो भावना है आपके लिए, पिछले कई दिनों से उन्होंने आपको याद करके आंसू भी बहाए होंगे। सामने वो जितना भी स्ट्रॉन्ग रहें, कॉन्फिडेंट रहें, बोल्ड रहें, दिल सब में होता है गाइस। हमें लगता है कि सिर्फ हम ही इमोशनल हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब इंसान को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता ना, या लोग फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, तब इंसान को ना दूसरे व्यक्ति की याद आती है, स्पेशली उस पर्सन की याद आती है जिसने एक दफ़ा उसे बहुत प्यार किया होता है, जो आप हो। तो ये काफ़ी हद तक अब अपने आप को कोसते भी हैं, परेशान भी हैं, और पिछले कई दिनों से ये रोए भी होंगे। आपको भी फील हुआ होगा पिछले कई दिनों से सैड एनर्जी, डिप्रेशन में कुछ लोग होंगे जो धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, और अभी थोड़े दिनों तक तो आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाओगे, क्योंकि आपकी हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन इस कनेक्शन में रीयूनियन लेकर आएगी। दूसरा लव मैसेज है, यू आर माई लकी चार्म, आई वॉन्ट यू बैक। इनकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें अभी ख़राब हैं, लक इनको दिख नहीं रहा, लक इन्हें फेवर नहीं कर रहा। जितना ये अर्न करते होंगे अपने बिजनेस में, जितनी कमाई करते होंगे, या जितना व्यापार इनका अच्छा खासा चल रहा होगा आपके जाने के बाद, या जब से इन्होंने आपके साथ ना लड़ाई झगड़ा ज़्यादा शुरू कर दिया है, इन एंड आउट किया है, तब से इनका बिजनेस सफ़र कर रहा है, इनको लॉसेस हुए हैं। इनको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है कि मैं उसके साथ जब जब लड़ता हूँ मेरा लक ख़त्म हो जाता है। तो आप दोनों ना एक दूसरे को या तो लकी मानते हो, या ये तो आपको कंफर्म है कि लकी मानते हैं, और अपनी ज़िंदगी में आपको वापस भी चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। तो ये रहे आप लोगों के पर्सन के मैसेजेस, और इनका जो एक्शन है वो कम से कम 3 दिनों से लेकर या तो 11 दिनों में आएगा, या आने वाले 3 हफ्तों में आएगा।
तो मैं इस रीडिंग को गाइज़ यहीं पे ख़त्म करूँगी। राशियाँ यहाँ पे सारी ही निकली हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि सभी एलिमेंट्स हैं। और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ प्यार दीजिए, कमेंट सेक्शन में क्लेम करें आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। अब हम आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो जिन्होंने ये लास्ट ऑप्शन चुना है, आपके पर्सन के मन में अभी क्या है, कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान चल रहा है दिमाग में। ये इंसान जो भी है बहुत तेज़ इंसान है, दिमाग बहुत शार्प है इनका, इंटेलिजेंट है, ऑप्टिमिस्टिक है, अपने आप को ना सुपीरियर मानते हैं, मानना भी चाहिए। इसी को तो कहते हैं सेल्फ लव। ईगो भी है इस बंदे में, घमंड भी है, और ये टूटने वाला है। कुछ ही घंटों में टूटेगा, कुछ लोगों का तो अगले 7 दिनों में टूट जाएगा। और ये कम बैक करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। ये पर्सन है, ऐसा इंसान है कि इनको ना जब बहुत सारे लोग ना पैम्पर करते हैं ना, इनकी तरफ अटेंशन देते हैं, वाह वाह करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, वाह आज तुम क्या लग रहे हो, वाह तुम्हारा बिजनेस क्या चल रहा है, ओ माय गॉड तुम जैसा तो कोई ब्यूटीफुल है ही नहीं, या तुम जैसा तो हैंडसम है ही नहीं। ये चीज़ें ना इनको बूस्ट करती हैं, इनको सेल्फ अवेयर करती हैं और इनर सेटिस्फैक्शन देती हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ इनके बर्थ नंबर भी दिखा रहे हैं, जन्म का महीना भी निकला है आज आपके पार्टनर का, और जन्म की तारीख भी निकली है। स्पेशली ये उन लोगों के लिए जिनके अंदर ना ईगो बहुत है। अब सभी लोगों के पार्टनर में ईगो नहीं होगा, लेकिन ये वो लोग हैं जिनका ना घमंड टूटने वाला है। भगवान उनको ना आपके सामने दोबारा लाकर खड़ा करना चाहते हैं कि ये है तुम्हारा काउंटर पार्ट, ये है जिसे तुम हमेशा और लोगों से कंपेयर करते रहे हो, डिसरिस्पेक्ट करते रहे हो। अब तुम्हें इस पर्सन के साथ अपने कुछ किए गए कर्मों की माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो ये पर्सन जो हैं, जिनकी अभी मैं बर्थ डेट और बर्थ मंथ बताऊंगी, इनका एक्शन क्विक है, अगले 5 दिनों में भी आ सकता है, 50 घंटों में भी आ सकता है, या विदिन 15 डेज भी आ सकता है। तो बर्थ डेट है इनका सबसे पहले नंबर 5, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 12, नंबर 15, नंबर 17, नंबर 20, नंबर 24, नंबर 26, नंबर 29 और 30। ये बर्थ डेट है, जन्म की तारीख किसी भी महीने की। और स्पेशली अब वो बर्थ मंथ हैं जिनका क्विक एक्शन है, मैंने टाइम बता दिया है आपको। चाहे तो ये आपको ऑनलाइन अनब्लॉक कर देंगे, या कोई ऐसा स्टेटस डीपी डालेंगे जिसमें क्लियर मैसेज आपको ही इंडिकेट कर रहा है। पहला जन्म महीना इनका जो निकला है फरवरी का महीना, अप्रैल, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये निकले हैं इनके जन्म के महीने। तो इन लोगों का आपकी तरफ जो एक्शन है वो कभी भी आ सकता है। टाइम मैंने आपको जो दिया है उसमें हाई चांसेस हैं, और अगर किसी के पार्टनर का लेट एक्शन आता है तो समझ लेना कि उस पर्सन की लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं, कार्मिक लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, या किसी तरह का डिवाइन टाइमिंग आप दोनों के बीच में नहीं आया, डिले हो रहा है, इस वजह से वो पर्सन नहीं आ पा रहे। क्योंकि ना ये घमंडी इंसान है, इनका जब तक ना घमंड नहीं टूटेगा। और घमंड कैसे टूटता है इंसान का? जब भगवान उनको सच्चाई दिखाते हैं। कोई भी इंसान है वो घमंड किस
बेस पे करता है। सबके अलग अलग घमंड करने के मायने हैं, तरीके हैं। कुछ लोगों को पैसे का घमंड है, कुछ लोगों को अपनी सुंदरता का घमंड है, कुछ लोगों को अपनी पावर का घमंड है कि वो सोसाइटी में हाई पावर में है। जॉब ऐसा है, बिजनेस ऐसा है जो हायर अथॉरिटी पे उनको रखता है और लोगों के सामने उनका रुतबा है तो लोग शायद डरते भी होंगे, या इनका नेचर ऐसा होगा कि ये भड़क जाते होंगे कहीं भी। पहले कंट्रोल करते हैं और फिर अचानक भड़क जाते हैं। कुछ लोगों को घमंड हो सकता है कि उनके पास पैसा बहुत है, उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, लोग खुद उनकी तरफ प्यार का ऑफ़र लेकर आते हैं। तो कभी कभी जब इतना सारा इंसान के पास अटेंशन होगा, इतने लोग उनकी तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि सब लोग तो प्यार नहीं करते ना। कोई स्टेटस पे प्यार कर रहा है, कोई पैसे के लिए कर रहा है, कोई अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, कोई टाइम पास करने के लिए कर रहा है। तो वो इंसान में ना एक घमंड आ जाता है, ईगो आ जाती है। तो कभी कभी आपको लगता होगा कि इनमें एटीट्यूड आ गया है, ये पहले जैसे नहीं रहे। ये आपके ना कार्मिक भी हो सकते हैं। तो अभी कुछ लव मैसेज इनके मेरे सामने हैं जो इनके मन की बात का खुलासा 100% करेंगे। पहला मैसेज है इस पर्सन का, यू आर एंड यू विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट। आप आज भी और आगे भी हमेशा इनके दिल में रहने वाले हो। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, वेरी रोमांटिक, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्वीट मैसेज। और ये होना भी चाहिए। जब कोई इतना प्यार करे तो सामने वाले को पता तो लग ही जाता है, चाहे वो दिखाए ना दिखाए। इतना तो उनको पता है कि आप उनके दिल में हो, आपने उनके दिल के अंदर वो जगह बना ली है। वहाँ से निकलना इजी नहीं है, ये आपकी खूबी है। प्यार करना जितना आसान है उतना मुश्किल है प्यार को निभाना। बहुत इजी है आई लव यू कहना, किसी को भी कह सकते हो आप, लेकिन उस आई लव यू इन 3 शब्दों के पीछे जो मीनिंग है, मतलब है, वो बहुत गहरा है। बहुत सारी जिम्मेदारियां जुड़ जाती हैं, संघर्ष जुड़ जाता है, इंतज़ार जुड़ जाता है, कुर्बानी जुड़ जाती है। एक दूसरे के लिए केयर करना, एक दूसरे का इंतज़ार करना, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना, एक दूसरे के प्यार को निभाने के लिए दुनिया से लड़ जाना, रिस्क लेना, वो सारी क्वालिटीज़ आप में है, आपके पार्टनर में नहीं है। काउवर्ड पर्सन है आपका पार्टनर, बुज़दिल इंसान। मेरी बात कड़वी लग रही है तो वीडियो यहीं पे स्किप कर दो, क्विट कर दो। लेकिन जो सच है वही बताऊंगी, क्योंकि ये चाहे पावरफुल हैं, ये चाहे बहुत अमीर हैं, ये चाहे स्टेटस में बहुत हाई हैं, ये चाहे ज़िंदगी में बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, लग्जरीज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन प्यार के मामले में कंजूस हैं, स्टैंड नहीं लेते। आपसे पहले भी कुछ रिलेशन इन्होंने इसी तरह छोड़े हैं। डर लगता है इनको समाज में अपने रिश्ते को पब्लिक करने से, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर या तो मैरिड हैं या कहीं और शादी होने वाली है, आपको पता होगा। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो अभी शादी के बारे में सोचते ही नहीं हैं। अपनी बैचलरहुड एंजॉय करना है, फ्रीडम को एंजॉय करना है, लाइफ की सभी लग्जरीज़ को एंजॉय करना है। और जब भी कोई सीरियस कमिटमेंट इनसे मांगता है, वो चाहे आप हो या कोई थर्ड पर्सन है, ये उस रिश्ते से ना भाग जाते हैं, एस्केपिस्ट हैं। तो ऐसा रिलेशन जो होता है ना वो कार्मिक होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्मिक लोग हैं। सोलमेट कनेक्शन सिर्फ 25% है, बाकी ट्विन फ्लेम तो यहाँ कोई भी नहीं निकला। उसके लिए कोई और ऑप्शन सुन सकते हो, क्योंकि मैं तो रीडिंग्स बहुत स्पष्ट तरीके से, क्लियर कट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आप लोगों को बता देती हूँ। बाकी ये जनरल रीडिंग्स हैं, पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है कि तकदीर बदली नहीं जा सकती। बदली जा सकती है पॉजिटिव रह के, उपाय करके, रेमेडीज़ करके,
डिवाइन को ट्रस्ट करके एंड यूनिवर्स पे सरेंडर करके। तो जो मुझे नज़र आया मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। यहाँ राशियाँ सारी ही निकली हैं, किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया गाइस तो आप उसे भी सुनिएगा, वो हमारी ही अक्सर एनर्जी होती है। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है टॉक थ्रू टैरो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, वहाँ जाइए। बहुत रेमेडीज़ वहाँ पे डाली हुई हैं और अलग अलग तरीके के हीलिंग भी वहाँ पे टेक्निक्स लगा रखी हैं। जिन्होंने इंस्टाग्राम ऑलरेडी फॉलो किया हुआ है मुझे तो उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं किया वो वहाँ जाके कर सकते हैं। बाकी कंसल्टेशन डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हैं, आप वहाँ जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो अपनी पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए। तो अब मैं विदा लूँगी आपसे। खुश रहना है, अपने में कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना है और कोशिश करनी है कि आप एक अच्छे मैनिफेस्टर बनो। लोगों को चेज़ नहीं करना, लोग आपको चेज़ करें, ये सोच रखनी है। तो अभी लूँगी विदा। लव यू ऑल, बाय बाय।